हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं ठीक हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब भी ठीक होंगे। गाइस, तो हमने सुबह सुबह जो है अपनी जर्नी स्टार्ट कर दी है नाको से, और हम नाको से निकल गए थे गाइस काजा की तरफ। लेकिन हमें बीच में जो था वो एक जगह घूमनी थी, जो जगह बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल थी, और उस ब्यूटीफुल जगह का नाम था GUE मॉनेस्ट्री, गोई मॉनेस्ट्री। और ये गोई मॉनेस्ट्री जो है वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर और बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल थी। तो उस मॉनेस्ट्री को जाने के लिए हम लोगों को इतने सुंदर सुंदर पहाड़ों का नज़ारा और इतने सुंदर सुंदर जो हैं वो हम लोगों को क्या बोलते हैं उसको गाइस, हम लोगों को रोड मिले, पहाड़ मिले, और इतनी सुंदर यादें हमारे साथ चल रही थी। यहाँ पे थोड़ा सा रास्ता ख़राब आया था गाइस। नाको से जब हम निकल रहे थे तो 1 किलोमीटर के बाद जो हमें नाको, जिस हम होम स्टे में रुके हुए थे, उन्होंने भी बोला था कि वहाँ पे थोड़ा सा गंदा रास्ता आएगा और एक वाटर क्रॉसिंग आएगी जो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, तो वहाँ से धीरे से जाना, और वहाँ से पत्थर भी आ रहे हैं। तो ये थी वो वाटर क्रॉसिंग। पर हमारे टाइम पे ये वाटर क्रॉसिंग बिल्कुल ठीक थी, बट मेरे थोड़े से पाँव जो हैं वो गीले हो गए थे गाइस। तो गाइस, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे थे और ब्यूटी ऑफ माउंटेन्स आ रहे थे, बहुत सुंदर सुंदर माउंटेन्स आ रहे थे और बहुत सुंदर सुंदर एरियाज़ भी आ रहे थे गाइस। और हम लोग ऐसे लग रहे थे कि धीरे धीरे जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे वैसे ही हम आसमान को छूने लग जाएंगे, क्योंकि ये एरियाज़, ये वैली बहुत ज़्यादा सुंदर थी। और सच में नाम सुना था कि स्पीति वैली जो है वो बहुत सुंदर वैली है, बट मैंने कभी देखी नहीं थी गाइस। बट जब मैंने देखी तो मुझे लगा वाओ, ऐसी फीलिंग आई गाइस। जब आप लोग भी एक बार ज़रूर इस स्पीति वैली में जाना और इन माउंटेन्स को एक्सप्लोर करना, क्योंकि गाइस मैंने ये माउंटेन्स देखे, यहाँ पे बिल्कुल भी ग्रीनरी नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं। पूरे पत्थर के पहाड़ और मिट्टी के पहाड़ बने हुए थे और बहुत ही सुंदर था, बट रास्ते बहुत ज़्यादा डेंजरस थे और ऐसे कर्व वाले रास्ते थे। हम ऊपर चढ़ रहे थे माउंटेन्स में और फिर हम नीचे उतर रहे थे। ऐसे ही रास्ते थ्रू आउट जर्नी में हम लोगों को मिल रहे थे। और गाइस, इन माउंटेन्स को देखने का नज़ारा कुछ अलग ही था। मैं अपने फ्रेंड से भी बात कर रहा था कि भाई हम लोगों को इतना मज़ा आ रहा था इस जर्नी के चलते। बट गाइस, जब भी आप ट्रैवल करोगे नागौर से या कहीं से भी स्पीति वैली के लिए, चाहे गर्मियों वाले दिन हो, समर्स वाले दिन हो, या आपके विंटर्स वाले दिन हो, या मिडल्स वाले दिन, मानसून वाले दिन हो, प्लीज़ गाइस कैरी सनस्क्रीन। और सनस्क्रीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है गाइस, क्योंकि ना स्किन बहुत ज़्यादा फट जाती है। मेरी स्किन का हाल बहुत ज़्यादा गंदा हो चुका था, बहुत ज़्यादा मेरी स्किन को हार्म हो चुके थे, क्योंकि हवा इतनी ज़्यादा ठंडी थी। एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा अच्छा था, बट हवा बहुत बज रही थी मुँह में, जिसकी वजह से स्किन थोड़ी सी आपकी रफ़ बन जाती है। बट रास्ते इतने अच्छे थे गाइस, और जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे थे वैसे वैसे हम लोगों को बहुत सुंदर वाली फीलिंग आनी स्टार्ट हो गई थी। बहुत सुंदर फीलिंग्स आ रही थी, दिल से बहुत ज़्यादा अच्छा फील हो रहा था कि हम जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ पे हम लोग एंजॉय करेंगे। और हमारी एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि हम लोगों को पहुंचना था काजा। बट काजा को जाने से पहले हम लोगों को गोई मॉनेस्ट्री जो है वो एक्सप्लोर करनी थी, और वहाँ पे उस मॉनेस्ट्री पे आपको मिलनी थी एक 500 ओल्ड मम्मी। और वो सेल्फ मम्मी है गाइस, सेल्फ उन्होंने अपने आप को वो किया हुआ है, मम्मी बने हुए हैं। और वो मॉन्क बहुत ज़्यादा अच्छे थे, जो भी था, जिसने भी मम्मीज़ बनाई थी वो मम्मी देखने वाली जगह थी। और हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे, बस मुझे तो वही घूम रहा था कि कब हम गोई मॉनेस्ट्री पहुँचे और वहाँ पे उस मम्मी का दर्शन करें और उस मॉनेस्ट्री का जो है वो हम लोग दर्शन करें। क्योंकि गाइस, वो मॉनेस्ट्री कुछ अलग मॉनेस्ट्री थी, और जो मॉनेस्ट्री के बारे में बोला जाता है कि उसको गोल्डन टेम्पल बोला जाता है, जो स्पीति वैली का गोल्डन टेम्पल है वो है। क्योंकि हमारा गोल्डन जो हमारे सरदार भाइयों का गोल्डन टेम्पल है वो अमृतसर में है, बट यहाँ का जो ये स्पीति वैली का गोल्डन टेम्पल है गाइस, तो ये है गोई में। और वो जगह भी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल थी, और मुझे हमारी जर्नी को स्टार्ट करते करते बहुत अच्छा लग रहा था। और हम दोनों ऐसे चल रहे थे, मेरा फ्रेंड बाइक में और मैं पीछे बैठा हुआ था। बहुत मज़ा आ रहा था, बहुत सुंदर व्यू था,
बहुत सुंदर नज़ारे थे। और मैं तो आपको चाहता हूँ, देखो गाइस, बीच बीच में ऐसी ग्रीनरीज आ रही थी और बस इतनी छोटी छोटी सी, और एक नदी बह रही थी, स्पीति रिवर हमारे साथ साथ चल रही थी। बट बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था गाइस। तो गाइस सच में मैं आपको बोल रहा हूँ कि एक बार तो आपको इस वैली में जाना ही चाहिए। अगर आपको कभी भी एक्सप्लोर करना है तो प्लीज़ स्पीति वैली को एक्सप्लोर करिए, काज़ा ज़रूर चाहिए। यहाँ के रोड, यहाँ के रास्ते, यहाँ के पहाड़, यहाँ की चट्टानें कटी हुई जिसके बीच के पहाड़, बहुत ब्यूटीफुल नज़ारा है गाइस। और ऐसा बोला जाता है मॉनसून में ट्रैवल नहीं करना चाहिए। हम दोनों ने भी रिस्क लिया था गाइस जाने का, और हमारी जर्नी तो मार्वलस हुई है गाइस। और बहुत मज़ा आया था हम दोनों को, बहुत हमने मज़ा किया, बहुत इन्जॉय किया। और मैं बार बार अपने ब्लॉग्स में भी बोलना चाहता हूँ कि थैंक यू टू माय फ्रेंड जिसने मुझे इतनी अच्छी जगह एक्सप्लोर करने नहीं दी, करवाई। क्योंकि अगर वो मेरे साथ नहीं जाता तो शायद मैं इस जगह को एक्सप्लोर नहीं कर पाता, और गाइस ना ही इस जगह के आपको मज़े दे पाता। क्योंकि ये जो जर्नी थी, और ये जो रोड थे, और ये जो हमारी यादें थी, वो हमारी यादें हमारे साथ हम हमेशा रहेंगी, और हम लोग इस चीज़ को हमेशा से इंजॉय करेंगे। बहुत सारे राइडर्स जा रहे थे गाइस हमारे साथ, और मैंने सोचा कि इन राइडर्स के साथ भी हम लोग एक ब्लॉग बना लेते हैं। एक मैं उनको भी आपको दिखा देता हूँ। बहुत सारे थे गाइस। और जैसे ही हम गोही मोनेस्ट्री में पहुँचे थे गाइस, तो हमें 19 राइडर्स इकट्ठे मिले थे, और वो जो इंजॉय कर रहे थे गाइस, दे आर एंजॉइंग लॉट्स। और बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था, बहुत सुंदर वादियाँ थी, बहुत सुंदर व्यूज़ थे गाइस। जब हम लोगों ने इन राइडर्स के साथ स्टार्ट किया तो हमें कुछ अलग जैसी फीलिंग आ गई। हमें भी ऐसे राइडर्स की यादें लगी कि हम भी एक राइडर्स हैं। बट गाइस क्या था कि ये अकेले अकेले जा रहे थे, बिकॉज दे न्यू टू राइड द बाइक। बट मुझे बाइक चलानी नहीं आती है सिंसियरली, और मेरा फ्रेंड ही मेरे को एक्सप्लोर करवा सकता था, और वो ही मेरे साथ मैं उसके साथ जर्नी को हेड कर सकता था। क्योंकि अगर वो नहीं होता तो मैं नहीं जा पाता इस ट्रिप में बाइक में। बट हम लोग कार से तो ट्रैवल कर सकते थे गाइस, क्योंकि मैं अच्छा ड्राइव कर लेता हूँ, तो मैं यहाँ पे तो पहुँच ही जाता। क्योंकि रोड बहुत अच्छे थे, और बहुत स्मूथ रोड थे, और बहुत सुंदर वादियाँ थी। और बट बाइक राइडिंग करना है गाइस तो आप सोलो राइडिंग भी कर सकते हो, और आप डबल राइडिंग भी कर सकते हो। हम लोग बहुत कंफर्टेबली डबल राइडिंग किए हैं, और हमें तो सच में बहुत मज़ा आया था, और बहुत अच्छा लगा था राइडिंग में भी और सोलो राइडिंग में। तो हम लोग एंटर हो चुके। तो गाइज़ हम लोग गोई मिनिस्ट्री के पास पहुंच ही रहे थे, तो मैंने सोचा कि इस ब्लॉग को मैं यहीं पे ख़त्म कर देता हूं, और आप इस ब्लॉग को एंजॉय कीजिए। और मैं मिलता हूं आपसे नए ब्लॉग के साथ कल। तब तक के लिए बाय बाय।